हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 एलिमेंट की क्या है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट का सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होगा तो हम बता सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है उनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ग्रुप 15 है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ग्रुप 15 है, जो हमारा ग्रुप 15 है उसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP3। ठीक, अगर आप ये करो बनाओ तो ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और ये हो गए आपके 3। आप इनके इलेक्ट्रॉन से देखो कि ये क्या क्या शो कर सकते हैं। अगर ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे, आप देखो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे तो ये +3 शो कर सकते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 5 है, अगर एक्सेप्ट कर दे तो ये -3 शो कर सकते हैं। ठीक, और अगर ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो +5 शो कर सकते हैं। ये देखो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही देख सकते हो कि आउटर मोस्ट में अगर वो सिर्फ 3 लूज करे तो +3, अगर वो 3 एक्सेप्ट कर ले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो -3, और अगर अपने 5 लूज कर दे तो +5। ठीक, यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये 3 अलग अलग या 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर? तो अब आप +3 में सोचो कि अगर आपको ये सोचना है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन हुआ ना बेटा, स्टेट वो कब शो करेगी? जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करें। ठीक है, तो लूज कब करेंगे? जब उनका साइज क्या हो? बड़ा हो। अगर साइज बड़ा होगा तभी वो लूज करेंगे ना, अगर साइज छोटा होगा तो वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो अगर जिस जिस एलिमेंट जिनका साइज बड़ा होगा ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं जिनको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, तो अगर उनका साइज इंक्रीज करेगा, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हमें पता है कि उनकी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी ना अगर साइज इंक्रीज करेगा, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? लूज इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक, तो उस केस में यानी अगर हम टॉप टू बॉटम आए, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स देखें तो हमारा ऊपर क्या होता है? नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो हमारी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा किस पर आते हैं? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। -3 का मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लूज ना करे। तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक, यानी उनका साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनका साइज स्मॉल होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी।
होगी ना हाई। तो अगर साइज स्मॉल होगा यानी साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी यानी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। तो उस कंडीशन में क्या है, देखो आपकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाई होती है जैसे फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ज्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। तो अगर -5 कब शो करेगा, जब उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ज्यादा हो जाए। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, जब उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, तो उस कंडीशन में वो -5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब हम लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं किस पर, +5 पर। तो अब आप फिर उसी के उस पर आओ, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो +5 कब होगी, जब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को वो कब लूज करेगा, उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है ना 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को अगर अपने ये सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ना, अगर वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, लेकिन अब आपको एक खास बात इस बात पे ध्यान देनी पड़ेगी कि जब वो अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है तो फिर ये +3 क्यों शो कर रहा है, ये हमेशा +5 क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि इसमें एक फिनोमिना लगता है, उसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फिनोमिना इस ग्रुप के लिए लगता है। ये इनर्ट पेयर क्या होता है, देखो इसका नाम ही है पेयर, यानी यहाँ पर देखो पेयरिंग है, देखो यहाँ पर पेयरिंग है। तो जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो ये जो पेयरिंग होती है ना वो स्टेबल हो जाती है, ये जो पेयरिंग होती है ये वो स्टेबल हो जाती है, यानी ये लूज नहीं होना चाहते, ये चाहती है कि ये ऐसे ही रहे, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज ना करे। यानी इनकी स्टेबिलिटी, साइज जब इंक्रीज करता है इनका, जब इनका साइज इंक्रीज करता है तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं। किसको प्रेफरेंस नहीं करते, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कहाँ करने लगती है, +5। तो अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, अगर इनर्ट पेयर कहाँ लगता है, ये बड़े एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट they don't show their maximum oxidation state +5, they show the oxidation state is +3। ठीक है, तो the most common oxidation state of group 15 is +3, -3 and +5। I hope you understand कि वो किस किस कंडीशन में +3 शो करेंगे, किस कंडीशन में -3 शो करेंगे और किस कंडीशन में +5 शो करेंगे। ओके, थैंक यू।